समझने के लिए बहुत बेसिक चीज़ है बेटा। अगर हम किसी चीज़ को समझें, सपोज करो 2 की पावर 5 थी, मुझे निकालना था 2 की पावर 15 थी, मुझे निकालना था डिविजिबिलिटी बाय 5। हम करेंगे क्या, बहुत छोटी सी चीज़ है, हम 2 का मल्टीपल ढूंढेंगे 5 के अप्रॉक्सीमेटली, प्लस माइनस 1 के अप्रॉक्स देखते हैं, प्लस में हो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। 2 की पावर 2 लेते हैं, हमें मिलेगा क्या यहाँ पे, बाकी जो पावर हैं वो बचेंगी 7 इंटू में 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5। 2 की पावर 2 इसलिए लिखा क्योंकि वो 4 हो जाएगी, 5 माइनस 1 में बन जाएगी। 4 की पावर 7 इंटू में 2 की पावर 1, 1 में 5। इसके बाद क्या होगा, 4 है, 5 माइनस 1 लिखूँ, बात एक ही होती है। अब हमारा जो 5 की टर्म्स हैं वो सारी कैंसिल हो जाती हैं, बताता हूँ कैसे। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ 5 माइनस 1 लिखा है, वैसे यहाँ लिख लेते हैं 5 माइनस 1 की पावर 5 थी। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, पूरी पावर देखते हैं इसकी, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। जो फर्स्ट टर्म होती है वो होगी 5 की पावर 5 प्लस 5, इसे x में मानते हैं, इसे y मानते हैं, इंटू में 5 की पावर, यहाँ 5 थी, यहाँ 4 हो जाएगी, इंटू में माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगी। नेक्स्ट आएगी 10, इंटू में 5 की पावर 1 कम हो जाएगी, माइनस 1 की पावर 1 बढ़ जाएगी 2, प्लस 10 था, अब फिर से क्या आएगा, 10 आएगा। 5 की पावर 3 थी, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, माइनस 1 की पावर 1 और बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी। अब अगेन 5 आएगा, ये फॉर्मूला है बेटा, 5 इंटू में 5 स्क्वायर था, अब की बार क्या बचेगा, 5 बचेगा, इंटू में माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा, 5 की पावर 1 थी, इस बार 0 हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1 की पावर 5। अब देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, तो कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, हर एक टर्म में 5 आ रहा है, देखो, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, पावर है सब में आएगा, सिर्फ किस में नहीं आएगा, जो लास्ट टर्म होगी वो होगी माइनस 1 की पावर 5। इसी को छोड़ के बाकी सब में क्या आएगा, ये 5 आएगा, तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा कैंसिल हो जाएगा, मुझे पता है अच्छी तरह, तो माइनस 1 जो बचेगा इसी का रिमाइंडर लेना होता है हमें। तो अब क्या होगा, हम निकालेंगे माइनस 1 की पावर 5, यानी कि ऑड हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, रिमाइंडर माइनस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो हम बेस में से इसको माइनस कर देते हैं, तुम्हारा रिमाइंडर क्या आता, 4 आता। इस केस में मैंने समझाया, बेसिक समझाने की कोशिश करिए। एक बार मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ जिससे आपको पता लगे ये 5 इंटू में कैसे आया। एक और, अगर हम x प्लस वाई की पावर 5 खोलते हैं तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा x की पावर 5 प्लस 5 x की पावर 4 इंटू में y प्लस 10 x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस फिर आएगा 10 x स्क्वायर y की पावर 3 प्लस 5 x की पावर 3 इंटू में y की पावर, सॉरी x की पावर कम हो रही थी 3 2, नाउ इट विल बी 1, y की एक पावर बढ़ जाएगी 4 प्लस y की पावर 5। तो ये होती है हमारी पूरी एक्सपेंशन। ये जो 5 आ रहा था ये फॉर्मूले का 5 था, हम इसके बिना ही देख रहे हैं कि 5 कौन कौन सी टर्म में आ रहा है। ये फॉर्मूला ओपन करने पे था, लेकिन हमें पता है x जहाँ जहाँ होगा वहाँ सब में क्या आएगा, 5 आएगा। तो अगर मैं इस पूरी टर्म को x से डिवाइड करता हूँ, मुझे पता है मेरे पास क्या बचेगा, y की पावर 5 अपॉन में x। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम जो अपनी रिमाइंडर थ्योरम है वो इसी के ऊपर वर्क करती है बेटा। आई होप कि रिमाइंडर थ्योरम का पैटर्न समझ में आया होगा, हम ऐसा क्यों करते हैं कि लास्ट वाली माइनस 1 की पावर ले लेते हैं खाली। अभी एक बार और ऐसी एक्सपेंशन के साथ में देख लेंगे, यहाँ पे माइनस 1 की पावर 7 आ जाएगा इंटू में 2 अपॉन में 5। तो मुझे पता है माइनस 1 की पावर 7 है, नेगेटिव आ जाएगा,
-2 अपॉन में 5। अब नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो हम बेस जो है ये वाला हमारा जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा बेस होता है, तो बेस को हम माइनस कर देंगे 2, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 3। हमने ऐसा क्यों किया, फिर से एक बार समझते हैं। जितनी भी 5 की पावर 7 वाली टर्म होंगी उन सब में -1 की पावर 7 को छोड़ के बाकी सारी टर्म ऐसी होंगी जो कि 5 से क्या होंगी, डिविजिबल होंगी, इसलिए ऐसा किया। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा। 2-4 एग्जांपल से हम समझेंगे कि बेसिक्स क्या है और कैसे कॉन्सेप्ट हमारा काम कर रहा है, कैसे हमें आंसर्स मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम में भी दिया था, जो एक पैटर्न पेपर दिया था, उसके सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। उसी में से क्वेश्चंस करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी थी, 77 मल्टीप्लाइड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 73, इफ फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 9। हम इंडिविजुअल देखते हैं पहले किसमें कितना बच रहा है। 9 का मल्टीपल 77 से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा रहेगा। 9 इंटू में 72 होता है, तो हमें रिमाइंडर मिल गया +5। हमने डिफरेंस देख लिया कितना आ रहा है, इसमें देखते हैं 9 इंटू में 9 81, डिफरेंस कितना आ रहा है +4 आ रहा है। 9 इंटू में 8 72, डिफरेंस कितना आ रहा है +1 आ रहा है। अब ये जो रिमाइंडर्स बचे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 20 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइड करेंगे, हमें पता है इजीली हम इतनी छोटी डिवाइड कर सकते हैं। रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, रिमाइंडर मिल गया हमें 2। इस तरीके से हम पैटर्न पे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा आराम से। एक और क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी देखते हैं। ये मल्टीप्लाई वाला था, अब ऐड वाला देखेंगे, जिसमें मल्टीप्लाई करा हमें इन तीनों को, नेक्स्ट वाले में हम ऐड कर देंगे। फिर से देखते हैं करा क्या था एक बार। 9 का 77 के क्लोजेस्ट मल्टीपल जो था 72 था, उसमें और इसमें डिफरेंस कितना था +5 का था, वो लिख लिया। 81, 9 इंटू में 9 81 होगा, हमारा डिफरेंस कितना था +4, वो ले लिया। 9 इंटू में 8 72, क्लोजेस्ट मल्टीपल जो होता है वो देखते हैं +1, जो मिला इनको मल्टीप्लाई करा, क्योंकि बीच में साइन जो था मल्टीप्लाई का था, तो रिमाइंडर जो आएगा हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया रिमाइंडर कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 20 के क्लोजेस्ट देखेंगे 9 इंटू में 2 18 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। 273 + 375 + 478 + 657 + 597। अब हमें करना क्या है, डिवाइडेड बाय 25। अगर मैं इन सबको सम करके 25 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये हमारा सवाल है। चलिए देखते हैं। 273 को अगर हम वैसे ही करते हैं, डिवाइड इंडिविजुअली करके देखेंगे अभी समझने के लिए। रिमाइंडर कितना आ रहा है प्लस का 23। 375 में 0 आएगा क्योंकि ये पूरा डिविजिबल है, आप करके देख सकते हैं। 478 में करके देखते हैं एक बार। टू 2 8 9 टाइम्स, आई थिंक 9 टाइम्स जाएगा। 2 2 5 आएगा कितना रिमाइंडर प्लस का 3, तो इसका रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास प्लस का 3। 675 को भी करके देखते हैं ऐसे ही। 25 से 2 टाइम्स जाएगा 50, 157, 5 टाइम्स करते हैं 125 आएगा। डिफरेंस चेक करते हैं इनका कितना आ रहा है 32 प्लस का, इसका डिफरेंस है प्लस का 32। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 597, 597 का रिमाइंडर कितना आ रहा है
75 टू 22 प्लस का 22। बाकी कुछ नहीं करेंगे, हम इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करके जो हमारा आएगा उसको 25 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ये हम सिर्फ समझने के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली एडिशन में जब भी आएंगे डिजिट जो होंगी 3 से ज़्यादा होंगी। मैंने छोटे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करी थी, इसलिए आपको वो दिए हैं। अब इनको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। 23 प्लस 3 हमें मिलेगा 26, 32 प्लस में 22 54 मिलेगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, हमें 80 मिलेगा। 25 से डिवाइड करके देखते हैं, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये भी कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा बेटा कि आप इन सबको ऐड करके फिर 25 से डिवाइड कर लो, तब भी जो रिमाइंडर होगा हमारा सेम ही आएगा। एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, या मैंने समझाने के लिए थोड़ा इजी लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 67 टू द पावर 32, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 68 से, तो मुझे पूछा है कि रिमाइंडर मेरा कितना होगा। ठीक है, इजी है। 68 -1 कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि माइनस प्लस 1 में अगर होता है हमारा तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, और नहीं होता तो हम बनाने की कोशिश करेंगे उसको। 68 -1 यानी कि -1 की पावर 32। बाकी जितने टर्म होंगे 68 उनमें आएगी बेटा, तो इसलिए वो सारे कैंसिल हो जाते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं, सिर्फ हम -1 वाली पावर ले लेते हैं। पहले सवाल में समझाया था आपको। तो -1 की पावर हमारी कैसी है, इवन है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, +1। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें भी आपका 1 का डिफरेंस होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जिसमें 1 का डिफरेंस नहीं होगा, हमें किसी तरीके से 1 या 2 का डिफरेंस बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें कितना आंसर मिलेगा वो देखना है। 100 -1 हो जाएगा। 100 -1 की पावर 99, अगर हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। ओके, -1 क्योंकि उसकी पावर कितनी बचेगी, 99। बाकी जितनी भी टर्म होंगी हमारे 99, उन सब में 100 एक बार कम से कम ज़रूर आएगा, इसलिए हम उनको नहीं लेते, हम सिर्फ जो लास्ट वाली टर्म बचती है उसको लेते हैं। 100 नेगेटिव है तो हमारा क्या होगा, -1 में 100। नेगेटिव की पावर जो है ऑड है, इसलिए -1 बच जाएगा। कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसमें से रिमाइंडर निकालने के लिए बेस में से माइनस कर देंगे, हमारा 99 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 99 हुआ। एक बार फिर से वो चीज़ समझते हैं जो मैंने अभी आपको बोली थी कि सारी टर्म्स में 100 आएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस बार हम लेंगे इसकी पावर 1 मिनट के लिए, हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 6, अच्छी तरह समझने के लिए। तो आप लिखेंगे 100 -1 की पावर 6। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो मैं बताता हूँ क्या क्या टर्म आएंगे आपके पास। फर्स्ट आएगी 100 की पावर 6 प्लस 5 इंटू में 100 की पावर 5 -1। धीरे धीरे इसकी एक पावर कब होती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी, कॉन्स्टेंट अलग अलग आएंगे। अगला आएगा 10 इंटू में इसकी पावर एक कम होगी, सॉरी ये 10 नहीं आएगा, इसमें 6 होना चाहिए, इसमें 15 होगा। 100 की पावर 4 हो जाएगी बेटा, यहाँ पे एक पावर कम होगी, -1 की एक पावर बढ़ जाएगी। अगला टर्म देखते हैं, 20 आएगा, 100 की एक पावर कम हो जाएगी, -1 की एक पावर बढ़ जाएगी।
अब 15 आएगा, 15 इसकी 100 की पावर एक कम हो जाएगी, -1 की एक पावर बढ़ जाएगी। अब हमारा 6 आएगा, फिर से 100 की पावर एक कम हो जाएगी, सिर्फ 100 बचेगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आखिरी वाली जो टर्म आएगी उसमें क्या आएगा, -1 की पावर 6। अब देखते हैं इस टर्म में क्या हुआ। जब हम डिवाइड करते हैं, मतलब हम कहते हैं 100 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमें क्यों लेना होता है, -1 की पावर 6 लेके क्यों चलते हैं हम। बाकी सारी टर्म्स में 100 हमें दिखाई देता है, यानी 100 है, तो 100 से ऑलरेडी वो सारी पावर्स, वो सारी जो एडिंग करेंगे हम, वो सारे क्या है, डिविजिबल हैं। सिर्फ हमें लास्ट वाले को चेक करना होता है कि वो डिविजिबल है या नहीं है। अब यहाँ देखते हैं -1 की पावर क्या है, 6 है, पावर कैसी है हमारी, 2 का मल्टीपल है यानी इवन है, तो -1 की क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 100 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा, मेरा रिमाइंडर जो होगा वो होगा +1। उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल से समझ में आया होगा हमें कि हम रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करते हैं और क्यों हम लास्ट वाली टर्म -1 लेके चलते हैं, क्योंकि बाकी सब में क्या होगा, वो 100 आएगा ही आएगा, 100 हो गया, 8 हो गया, वो सब आएंगे, इसलिए हम उनको लेकर के नहीं चलते। सिर्फ लास्ट वाली जो टर्म होगी जिसमें मैक्सिमम पावर होगी वही हमारी होगी, वही बचेगी, जिसमें हमारा 100 नहीं होगा या फिर डिवीज़र नहीं होगा जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 4 तो ये था ही। 5th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 5th क्वेश्चन कहता है 197 की पावर 130 अगर मैं इसको डिवाइड करूं 196 से तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। चलिए ट्राई करते हैं। हमें पता है 197 को मैं कैसे लिख सकता हूं, (196 + 1). अगर मैं 196 से 130 टाइम्स खोलूँगा, मुझे पता है, अभी हमने देखा सिर्फ एक टर्म बचेगी बेटा, बाकी सारी जो होंगी उसमें 196 होगा, वो होगी 1 की पावर 130। तो बस हमारा प्लस आ गया और ऊपर से पावर जो है वो इवन है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, +1। अगर नेगेटिव आ जाता तो हम 196 में से -1 कर देते, हमें आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 टू दी पावर 36 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 215 से, डिवाइडेड बाय 215, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो 6 की पावर 36 है, इसे ध्यान से देखो, क्वेश्चन आसान है। हमें क्या करना होता है, हमेशा 6 की पावर खोलने के बाद हमें कोई ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 215 के क्लोज हो। सिक्स की पावर 3 कितनी है, 216 है, इसलिए हम 3 से डिवाइड करके इसमें बनाएंगे कि 215 से +-1 में हमें एक टर्म मिल जानी चाहिए। कितने टाइम है, 3 टाइम, तो 6 की पावर 3 बनानी पड़ेगी मुझे। 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 12। अब अगर मैं इसे 215 से डिवाइड करूंगा, मुझे पता लग जाएगा मेरा आंसर क्या होगा। 6 की पावर 3 कितनी होती है हमारी, 216 होगा। 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 215 + 1 की पावर 12 डिवाइड करेंगे 215 से। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमारी 1 + 1 की पावर 12 के अलावा बाकी सारे टर्म जो होंगे उनमें एक बार कम से कम 215 आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारे पास क्या बचेगा, +1 की पावर 12 215 प्लस, और ऊपर से पावर भी क्या है, इवन है, तो हमें यहाँ से पता लग गया रिमाइंडर कितना होगा हमारा, +1। ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं। अगर 43 की पावर 147 है, मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। हम ये लिख सकते हैं 42 प्लस में 1। अब इसमें जब भी मैं इसको ओपन करूंगा मुझे पता है हर एक टर्म ऐसी होगी जिसमें 42 आएगा ही आएगा। सिर्फ एक टर्म ऐसी होगी +1 की पावर 147 जिसमें 7 का मल्टीपल यानी कि 42 नहीं आएगा। तो लास्ट वाले में देख लेते हैं कितना होगा, प्लस है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर -1 होता पावर ऑड थी तब हम 7 में से घटा देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। 3 का क्लोजेस्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा हमें, करेक्ट। तो हमने क्या करा, अगर 5 - 2 लिखूं बात 3 की पावर 21 वही रहेगी। अब मुझे पता है सारी टर्म ऐसी होंगी जिसमें क्या होगा 5 आएगा, -2 की पावर 21 इकलौती ऐसी होगी जिसमें नहीं आएगा। सिर्फ इसी से मतलब है, बाकी सबसे नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हो सकता है। माइनस है हमें पता है, और पावर कैसी है ऑड है, -1 आ जाएगा बाहर। 2 की पावर 20 इंटू में 2 लिख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि मुझे पता है अभी मुझे 4 बनाना पड़ेगा 5 - 1 करने के लिए। यहाँ से आया हमारा -2, 2 की पावर 2 इंटू में 10 लिख दिया बेटा मैंने इसको, अपॉन में 5। 2 की पावर 2 को मैं लिखूँगा 4 पावर 10 अपॉन में 5। अब फिर से वही करेंगे, 4 लिखा हुआ आ गया हमारे पास, +-1 में आ गया। 5 - 1 की पावर 10, -2 ऑलरेडी है हमारे पास, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अब हमें पता है सारी टर्म ऐसी होंगी, इस एक्सप्रेशन को अगर हम खोलेंगे हमें सारी टर्म ऐसी मिलेंगी जिसमें 5 होगा ही होगा। सिर्फ -1 की पावर 10 होगी जिसमें नहीं होगा, -2 हमारे साथ चल ही रहा है। अब हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है -1 की पावर 10 है वो प्लस हो जाएगा, -2 आ रहा है, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता तो 5 में से घटा देंगे बेटा, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 3 आ गया, वो हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो बचे हैं बेटा, 9 देखते हैं। एक बार फिर से एक्सप्रेशन देख लेंगे ताकि हमें समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। 2 की पावर है हमें पता है, मैंने ऐसे लिख लिया 2 की पावर 31 को। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 2, मैं 4 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है 5 - 1 कर सकता हूँ, फिर मैं 4 बनेगा, 4 की पावर 15 इंटू में 2 अपॉन में 5। अब मुझे पता है 5 - 1 लिखूंगा मैं, जैसा आपको बताया बेटा इस टर्म को अगर हम एक्सपेंड करते हैं 5 - 1 की पावर 15 को खोलेंगे, हर एक टर्म में 5 ज़रूर आएगा, सिर्फ एक टर्म ऐसी होगी जिसमें नहीं होगा। -1 की पावर 15 इंटू में 2 अपॉन में 5। -1 की पावर ऑड है तो माइनस रह जाएगा, -2 अपॉन में 5। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, हमारा रिमाइंडर आएगा 5 - 2 3। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लास्ट में
मैं आपको एक बार फिर से एक्सपेंशन दिखा दूंगा, एक्सपेंशन में कैसे हम समझते हैं चीज़ों को। 2 की पावर 243 है, डिवाइडेड बाय अगर मैं 9 करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये हमारा सवाल है। सवाल में हमने फिर से वही देखना है कि 9 के आसपास हम कैसे जा सकते हैं। हमें पता है 2 की पावर 3 क्या होता है बेटा, 8, जो कि 9 - 1 करके हम बना सकते हैं पैटर्न को। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 की पावर 3 अंदर चाहिए। 243 शायद 3 से डिविजिबल है या नहीं है देखने के लिए ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि अगर किसी भी यूनिट को 3 से डिविजिबल है या नहीं है देखने के लिए उस नंबर का सम करो, अगर वो 3 से डिविजिबल है पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो करना क्या था यहाँ, 2 की पावर 3 ऐसे लिखना था बेटा मुझे। अब देखते हैं 243 में कितनी टाइम्स हो जाता है ये। एट्टी 81 टाइम्स। तो 2 की पावर 3 की पावर 81 डिवाइडेड बाय 9, 2 की पावर 3 में लिख दूंगा 8 की पावर 81 डिवाइडेड बाय 9, 9 - 1 की पावर 81 डिवाइडेड बाय 9। अब इसमें मुझे इजी रहेगा देखना, सिर्फ -1 की पावर 81 लिखना है डिवाइड बाय 9। पावर कैसी है, ऑड है। अगर ऑड पावर होती है तो मैंने आपको बताया बेस पे से आप माइनस कर दोगे, उससे आपको आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। ये थे 10 क्वेश्चंस। एक और चीज़ देखते हैं इसके बाद में। अब हम बेसिक समझते हैं फिर से एक बार। देखिए, अगर मैं x + y लिखता हूँ पावर 5, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि x से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 y प्लस 10 x की पावर 3 y स्क्वायर प्लस 10 x की पावर 4 y प्लस 1 मिनट 5 4 3 2 आने चाहिए यहाँ पे बेटा। 5xy प्लस y की पावर बढ़ रही है बेटा 2 3.2, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे 5 हो जाएगी। अगर मैं ये चेक करता हूँ कि ये x से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें पता लगता है बेटा सारी टर्म में क्या आ रहा है, x ऑलरेडी आ रहा है, सिर्फ इस वाली टर्म को छोड़ के। तो सिर्फ इतना ही तो चेक करना है मुझे, और हम हर बार यही पैटर्न लगा के आंसर निकालते हैं। हम क्या कर रहे थे, देखो ध्यान से बेटा, हम क्या कर रहे थे अभी तक। अगर यहाँ पे मैंने लिखा 8 - 1, हम चेक कर रहे थे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। 8 हमारा x है, तो x कहाँ कहाँ है, सारे टर्म में है, सिर्फ आखिरी वाले में नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, लास्ट में सीधा ले लेते हैं -1 की पावर 5 डिवाइड बाई 8। उम्मीद करता हूँ बेटा इन सब क्वेश्चन से करने के बाद में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।